राम कबीर। तो कबीर कहते हैं, तो कबीर क्या कहते हैं कि अनंत सहेली एक पीऊं, अनंत सहेली एक पीऊं, चहु दस पीऊ पीऊ होय, चहु दस पीऊ पीऊ होय। अनंत सहेली एक पीऊ, चहु दस पीऊ पीऊ होय। कबीर कहते हैं ये सोहागिक अंग है। और इसके अनुसंधान में कबीर कहते हैं अनंत सहेली अर्थात ये आत्मा सहेलियों की तरह है। इस आत्मा को सहेलियों की उपमा दी है कबीर ने। तो अनंत सहेली चाहो 10 चारे दिशाओं में फैली हुई है, अनंत आत्माएं हैं। ये अनंत आत्मा सहेली की तरह है और एक ही पीऊ है। तो पीऊ कौन है? पीऊ ये परमात्मा का। तो अनंत सहेली एक पीऊ, चहु दस पीऊ पीऊ। और ये सहेली जो अनंत सहेली, अनंत आत्मा जो है वो अनंत आत्मा चहु दस घूमते फिरते हैं और वहीं से वो पीऊ 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 का पुकार करते हैं, वो पीऊ को बुलाते हैं, वो अपने परमात्मा को पुकारते हैं। तो कैसे पुकारना है? तो के भागने लाड़ी तास की झा घट प्रगट होय। एक घट में प्रगट होनी चाहिए। ये अपना जो पीऊ है इस घट में प्रगट होना चाहिए। इस परमात्मा को ये पीऊ, ये सहेली प्रार्थना करती है इस पीऊ को कि तुम केवल मेरे पीऊ हो और मैं तुम्हारे लिए हूं। तुम मेरे लिए हो और मैं तुम्हारे लिए हूं। बीच में और कोई नहीं है। मैंने मीरा का उदाहरण तो दिया था। मेरे तो केवल एक गिरधारी, दूसरों न कोई। तो मीरा ने तो साफ साफ कबूल कर लिया। कबीर ने भी कह दिया था, नरसिंह ने भी कबूल कर लिया था। तो ये तो कहीं और भटकने वाले न थे। तो सच्चे जो संत जन है, भक्त जन है, जिनके हृदय में प्रेम भक्ति का भास हो चुका है, जो प्रेम भक्ति से भरपूर तरबोर हो गए हैं, उन्होंने तो अपने पीऊ को ढूंढ लिया है, खोज लिया है और सदैव प्रार्थना करते हैं अपने पीऊ के लिए कि मैं केवल तुम्हारे लिए हूं। मेरा परम कर्तव्य जो है वो आपके लिए है, दूसरों के लिए नहीं। तो इस संसार में सब लोग रहते हैं। संसार में रहते हुए संसार के कार्य तो सब करते हैं, मगर संसार के कार्य करते करते इस भौतिक संबंध को निभाते निभाते हमारे सबके भीतर में एक अध्यात्म का भाव प्रकट होना चाहिए। और जब इस अध्यात्म का भाव प्रकट होता है, अध्यात्म प्रकट होता है, तब इसी आत्मा से एक ही आवाज निकलती है और ये आवाज का नाम है पीऊ। और कबीर इसी को लेकर कहते कि चहु दस पीऊ पीऊ हो, चारों दिशाओं में पीऊ पीऊ का आवाज आता रहता है। और जब संत जन एकत्रित होते हैं तो संत जनों के हृदय से भी कौन सा भाव प्रकट होता है? तो कि अनंत सहेली, सहेली अनंत है, आत्मा अनंत है। और इस अनंत आत्मा में जो संत आत्मा है वो अनंत आत्मा मिलकर एक ही आवाज में गाते हैं, एक ही आवाज वो करते हैं। और ये आवाज है वो पीऊ का, उस राम का। और इस सब की खोज एक राम के लिए ही है, वो अपने राम के लिए है। और ये राम कहां पर है? जो झा घट प्रगट हुआ है, इसी घट में ही विराजमान है। और इसी घट में जो विराजमान है हम देख नहीं सकते, हम देख नहीं सकते।
उनका अनुभव कर सकते हैं। उस पीयू का हमें अनुभव होता है। कबीर ने यही अनुभव किया था। कबीर के भीतर में यही तो राम प्रकट हुए थे। और ये राम जो कबीर के भीतर में प्रकट हुआ, वही राम बहुत सारे संत जनों के हृदय में भी कबीर ने प्रकट करवाए, दिखाए। चतुर सिंह, जैसलमेर के राजकुंवर कि जब मुलाकात कबीर से हुई, तब चतुर सिंह से मुख से यही की शब्द निकल पड़ा था कि बाबा आप कौन हैं? आप कौन हो? लोग आपको कबीर कबीर के नाम से पुकारते हैं, लोग आपको कबीर कबीर कहते हैं, मगर मुझे आपके भीतर में राम क्यों दिख रहा है? तो चतुर सिंह की जो मुझौन थी तो वही थी। शरीर तो कबीर का था, कबीर विराजमान भी थे, और लोग कबीर कबीर के नाम से उनको पुकारते थे। पर चतुर सिंह कहते हैं कि लोग भले आपको कबीर कबीर कहते हैं, मुझे आपके भीतर में कुछ और दिखाई देता है। तो ये राम जो सबके भीतर में बैठा है, सबके भीतर में बैठा हुआ जो राम है, वो पीयू है। जब ये आत्मा उन पीयू के साथ मिल जाता है, उनका तादात्म्य हो जाता है और मन साफ हो जाता है। ये मन साफ होता है, तब भीतर में बैठा हुआ जो पीयू है, उनका दर्शन हो सकता है। तो चतुर सिंह ने जो दर्शन किया तो वही दर्शन थे। तो कबीर के भीतर में बैठा हुआ जो पीयू था, राम था, उनके साथ कबीर का तादात्म्य तो हो चुका था। अब तीसरे की कोई आवश्यकता न थी। और इतना मन साफ हो चुका था कि चतुर सिंह ने वही देख लिया, उनका दर्शन कर लिया, पा लिया। तो ऐसे संत जन बनने चाहिए, ऐसे संत जन बने, अपने घटे में, अपने भीतर में उनको प्रकट करें। तो कबीर ये जीवन मंत्र समझाते हैं। रामानंद से उन्होंने राम तो लिया, ये पीयू को समझने की प्रक्रिया जो थी और रामानंद से प्राप्त कर ली, मगर चलना तो कबीर को है। और कबीर चले, कबीर ने अपना रास्ता खोज लिया, रुके नहीं, तलाश जारी रखी। तो आगे जाकर कबीर के घट में, भीतर में, ये अपना राम जो है वो प्रकट हो गया। और ये आत्मा का तादाद में उनके साथ अनुसंधान जो हो गया, सौभागी हो गए कबीर। उसी दिन कबीर सौभागी हो गए। तो ये सौभागी, इस सौभागी का अंग है। तो ये जीवन सूत्र है, बनना है तो सौभागी बनना है। इस जीवात्मा को सौभागी बनाए, सद्गुरु के शरण में जाकर ही बनाए। तो याद रखें, कबीर ने जो रास्ता दिखाया है, उसी रास्ते पर चलते चलते हम भी हमारा आत्मा को ऐसे ही सौभागी बनाए। आते रहिए, सुनते रहिए, देखेंगे कल कबीर क्या कहते। अस्तु राम कबीर।